अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फातिमा इसहाक और आप देख रहे हैं पाक मीडिया डिजिटल। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 515 नए केसेस सामने आ गए, जबकि मजीद 6 अफराद जहां बक हुए हैं। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शीरी रहमान ने कहा है कि मिनी बजट से 150 से ज्यादा एशिया की कीमतों में बराह रास्त इजाफा होगा। अवाम उन नाहिल हुक्मरानों के चेहरों को याद रखे जो उन पर महंगाई के बम गिरा रहे हैं। वफाकी वजीर खजाना शौकत अली ने कहा है कि फाइनेंस तरमीमी बिल में 343 अरब रुपए की टैक्स छूट पर नजरसानी की गई है। आम आदमी पर 2 अरब के टैक्स लगने हैं। सिर्फ 2 अरब टैक्स छूट खत्म होने से कौन सा तूफान आ जाएगा। आलमी मालियाती इदारे IMF की तरफ से दुआओं के बाद मिनी बजट के लिए कौमी असम्बली इजलास के दौरान वजीर खजाना ने मालियाती ज़मीनी बिल ऐवान में पेश कर दिया। अपोजिशन ने करारदाद की मुखालफत की और बाद में इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया। वजीर आजम इमरान खान ने गवर्नर हाउस लाहौर में खुसूसी तकरीब के दौरान सेहत कार्ड की बाकायदा तकसीम का आगाज कर दिया है। महंगाई की सताए अवाम के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। नेपरा ने बिजली 99 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, चलते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 515 नए केसेस सामने आ गए, जबकि मजीद 6 अफराद जहां बक हुए हैं। NCOC के मुताबिक कोरोना से मजमूई अमवात की तादाद 28,927 हो गई, जबकि पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 10,112 है। मुल्क में 12,95,376 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए। 12,56,337 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। इदारों-शुमार के मुताबिक 515 नए केसेस सामने आए। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.07 रिकॉर्ड की गई। महंगाई की सताए अवाम के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। नेपरा ने बिजली 99 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। नेपरा ने मंजूरी माली साल 2021 की आखिरी समाही एडजस्टमेंट की मद में दी। फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली की कीमत में कमी से सार्फिन को 22 अरब 48 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। कमी का इतलाक 1 जनवरी 2022 से होगा। नेपरा मज़कूरा फैसले से सार्फिन को 3 माह के लिए रिलीफ मिलेगा। गुज़िश्ता रोज IMF के दबाव पर मिनी बजट के लिए कौमी असम्बली के इजलास में मालियाती ज़मीनी बिल ऐवान में पेश किया, जिससे आम शहरी महंगाई के सुनामी में सर तक डूब गया। मिनी बजट में सब कुछ महंगा हो गया। दरामदी कपड़े, जूते, परफ्यूम, जूस, बच्चों का दूध और मेकअप का सामान सब पहुंच से बाहर हो गए। आम आदमी की सवारी भी जेब पर भारी हो गई। साइकिलों पर दी गई टैक्स छूट खत्म कर दी गई। दरामदी मशीनरी और पावर जनरेशन पार्ट्स पर 17% सेल्स टैक्स की तजवीज है। ऐसे में बिजली की कीमत में हालिया कमी अवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका साबित होगी। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शीरी रहमान ने कहा है कि मिनी बजट से 150 से ज्यादा एशिया की कीमतों में बराह रास्त इजाफा होगा। अवाम उन नाहिल हुक्मरानों के चेहरों को याद रखे जो उन पर महंगाई के बम गिरा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा सेनेटर शीरी रहमान ने अपने बयान में कहा है कि तबाही सरकार का मंशूर और दावे झूठ पर मबनी है। मिनी बजट से बिलवास्ता सैकड़ों एशिया महंगी हो गई। 2 माह पहले वजीर आजम ने 150 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया था। अब हुकूमत कहती है मिनी बजट से गरीब पर सिर्फ 200 अरब का बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि दवायात, फसलों के बीज, मशीनरी, स्टेशनरी, किताबें, बच्चों का दूध और खाने पीने की अशिया महंगा करने से बनी गाला पर असर नहीं पड़ेगा, तहम अवाम पर जरूर असर पड़ेगा। अवाम नाहिल हुक्मरानों के चेहरों को याद रखे जो उन पर महंगाई के बम गिरा रहे हैं। मिनी बजट और नाहिल सरकार हमें नामंजूर है। वफाकी वजीर खजाना शौकत अली ने कहा है कि फाइनेंस तरमीमी बिल में 343 अरब रुपए की टैक्स छूट पर नजरसानी की गई है। आम आदमी पर 2 अरब के टैक्स लगने हैं। सिर्फ 2 अरब टैक्स छूट खत्म होने से कौन सा तूफान आ जाएगा। वफाकी वजीर खजाना शौकत अली ने कहा है कि फाइनेंस तरमीमी बिल में 343 अरब रुपए की टैक्स छूट पर नजरसानी की गई है। आम आदमी पर 2 अरब की टैक्स लगने हैं। सिर्फ 2 अरब टैक्स छूट खत्म होने से कौन सा तूफान आ जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इस्लामाबाद में वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरह हबीब के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर खजाना शौकत अली ने कहा है कि मालियाती ज़मीनी बिल से अवाम पर बोझ की बातें बेबुनियाद हैं। फाइनेंस तरमीमी बिल पर कयास आराई है। IMF कहता है कि सब सेल्स टैक्स लगाएं।
70 अरब रुपए के टैक्स छूट में लग्जरी आइटम शामिल थे। बिल में 343 अरब रुपए के टैक्स छूट पर नजरसानी की गई है। पुराने कपड़ों पर भी टैक्स नहीं लगेगा। ऐवान में इतना वावेला मचाया गया। सिर्फ 2 अरब टैक्स छूट खत्म होने से कौन सा तूफान आ जाएगा। आलमी मालियाती इदारे IMF की तरफ से दुआओं के बाद मिनी बजट के लिए कौमी असम्बली इजलास के दौरान वजीर खजाना ने मालियाती ज़मीनी बिल ऐवान में पेश कर दिया। अपोजिशन ने करारदाद की मुखालफत की और बाद में इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक असद कैसर की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ। कौमी असम्बली के इजलास में वजीर आजम इमरान खान के मशीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर अमान ने ऐवान में रूल्स मुअत्तल करने की करारदाद पेश कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान, मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इजलास से गैर हाजिर रहे। रूल्स मुअत्तल करने की करारदाद मंजूर हुई, जिसके बाद वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने ज़मीनी मालियाती बिल 2021 मिनी बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया। अपोजिशन की जानिब से बिल की वोटिंग चैलेंज की गई और शदीद एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए, जबकि बजट नामंजूर के नारे भी लगाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर हाउस लाहौर में खुसूसी तकरीब के दौरान सेहत कार्ड की बाकायदा तकसीम का आगाज कर दिया है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा है कि सेहत कार्ड हमारी हुकूमत का बेहतरीन इक़दाम है। माजी में किसी हुकूमत ने इतने इनकलाबी फैसले नहीं किए। पंजाब के हर खानदान को सेहत कार्ड मिलेगा, जिसके जरिए 10 लाख रुपए तक किसी भी अस्पताल में इलाज कराया जा सकता है। मैंने पहली बार बरतानिया में फलाही रियासत देखी, जिसमें रियासत के कमजोर तबके के लिए एहसास होता है। यूरोपीय ममालिक में फलाही रियासत का मॉडल नजर आता है, लेकिन मुस्लिम दुनिया इससे महरूम है। फलाही रियासत अवाम की तमाम जरूरियात पूरी करती। उन्होंने कहा है कि माजी के हुक्मरान कहते थे पाकिस्तान को एशिया टाइगर बनाएंगे या एशियन टाइगर्स रियासत मदीना का मुकाबला कर सकता है। हमारे बुजुर्गों ने फैसला किया था पाकिस्तान फलाही रियासत होगी। पाकिस्तान में वसाइल और खुशहाली मगरिब में ज्यादा है, लेकिन बद इंतजामी ने सूरत हाल बिगाड़ दी। जनूबी अफ्रीका के विकेट कीपर और बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम की शिकस्त के फौरी बाद रिटायरमेंट ले ली। क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी बयान में क्विंटन डी कॉक का कहना था कि अब मैं अपनी फैमिली को वक्त देना चाहता हूँ। ये मेरे कैरियर का इख्तिताम नहीं, व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलता रहूंगा। बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले 29 साला बल्लेबाज ने 54 टेस्ट मैचेस में जनूबी अफ्रीका की नुमाइंदगी करते हुए 3300 रन बनाए हैं, जिसमें 6 सेंचुरियां और 22 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। मौसम का हाल बताने वालों ने आज मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। बलोचिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क भर में मौसम खुश्क और बलाई इलाकों में सर्द रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे रहेगा। बलोचिस्तान में कोयटा, गवादर, कलात और चमन में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कराची सुपर हाईवे टीचर सोसाइटी के करीब लूट मार के दौरान मुज़ाहमत पर फायरिंग से 2 मजदूरों के कत्ल के वाक़े का मुकदमा सच्चल थाने में दर्ज कर लिया गया। वारदात के वक्त रंग का काम करने वाले 3 मजदूर मुमताज, अब्दुल लतीफ और अब्दुल रशीद साथ थे कि मोटरसाइकिल सवार स्ट्रीट क्रिमिनल्स की फायरिंग से मुमताज और अब्दुल लतीफ जान भाग, जबकि अब्दुल रशीद भाग निकलने में कामयाब हो गया था। वाक़े का मुकदमा मकतूल मुमताज के वालिद मोहम्मद कासिम की मुद्दत में सच्चल पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक अब्दुल रशीद ने बताया कि 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने असला के जोर पर रखने का इशारा किया था और दोनों मुसल्लम मुलजिमान शक्ल और सूरत से अफगानी लग रहे थे। सुपर हाईवे के करीब 2 मोटरसाइकिल सवार अफगानियों ने असला के जोर पर रुकने का इशारा किया। हमने रुकने के बजाय मोटरसाइकिल भगा दी, जिस पर मुलजिमान ने पीछे से फायरिंग की, जिससे मुमताज और अब्दुल लतीफ जहां भाग हो गए। FIA ने पेशावर में कार्रवाई के दौरान इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 4 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। सैकड़ों जाली मोहरें, अफगानिस्तान के जाली लाइसेंस और दीगर दस्तावेजात बरामद कर ली। FIA के मुताबिक पेशावर के इलाके कसा खवानी झंगी मोहल्ला बाजार में कार्रवाई की गई, जिसके दौरान 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान सैकड़ों जाली मोहरे, अफगानिस्तान के जाली लाइसेंस, जाली निकाहनामे, वजारत दाखिला की जाली मोहरे, इमिग्रेशन अफगान वजारत तालीम की जाली मोहरे समेत दीगर दस्तावेजात बरामद की गई। हेकाम के मुताबिक मुलजिमान जाली इमिग्रेशन कागजात बनाने में मसरूफ थे। जाली अफगान दस्तावेजात की सरहद पार कराई जाती थी। गिरफ्तार 3 मुलजिमान का ताल्लुक पेशावर जबकि एक अफगानिस्तान से है। FIA ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबर पर फौरी कार्रवाई, ट्रैफिक निजाम में बेहतरी आएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं नौशहरा से हमारे नुमाइंदे सरफराज दुरानी। जी सरफराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफ़िक के निज़ाम में बेहतरी आएगी क्योंकि नौशहरा DPO इमरान खान, ट्रैफ़िक इंचार्ज जमील शाह और इम्तियाज़ खान जिस तरह अपनी भरपूर कोशिश जारी रखे हुए हैं ट्रैफ़िक के निज़ाम में बेहतरी और आवाम के लिए ट्रैफ़िक के निज़ाम को रवां दवा रखने के लिए अपनी खिदमत जारी रखे हुए हैं। अगर हम ड्राइविंग ज़रा तहम्मुल से करें, ट्रैफ़िक कवानीन का एहतराम करें,
کوئی اگر جلدی میں ہے تو اسے پہلے راستہ دے دیں، غلطی ہو جائے تو کم از کم ہاتھ کے اشارے سے ہی صحیح معذرت ضرور کر لیں۔ اگر ان چھوٹے چھوٹے اصولوں پر عمل کیا جائے تو نہ صرف ٹریفک حادثات پر قابو پایا جا سکتا ہے بلکہ کئی قیمتی جانیں بھی بچائی جا سکتی ہیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ سرفراز درانی، پاک میڈیا، نوشہرہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے پاک میڈیا ڈیجیٹل۔